दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत जय जोहार और नमस्कार के साथ। छत्तीसगढ़ के 16 जिलों में आगामी 8 दिसंबर से बादल बरसने के आसार नजर आ रहे हैं, जहां एक बार फिर से बरसात का दौर शुरू हो सकता है। दरअसल छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज एक बार फिर से बदलने वाला है, जहां 8 दिसंबर को 16 जिलों में बारिश के आसार जताए जा रहे हैं। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण कोरिया, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, साथ ही भरतपुर, सूरजपुर, बलरामपुर, गौरेला पिंडरा, मरवाही, बिलासपुर, मुंगेली, रायपुर, गरियाबंद, धमतरी, बालोद, कबीरधाम और राजनांदगांव, साथ ही मोहला, मानपुर, कांकेर और नारायणपुर में बूंदाबांदी हो सकती है। इसके अलावा बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी के कारण बस्तर संभाग के जिलों में एक बार फिर से बादल बरसने के आसार नजर आ रहे हैं। सरगुजा संभाग के जिलों में मौसम ड्राई रहेगा, जिससे न्यूनतम तापमान में गिरावट का दौर जारी रहेगा। इसके अलावा दंतेवाड़ा में 7 मिलीमीटर की बरसात तोकापाल में भी यहां पर बीते दिन रिकॉर्ड करी गई। इसके अलावा प्रदेश में सबसे ठंडा स्थान बीते दिन अंबिकापुर रहा, जहां रात का पारा 9.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। इसके अलावा बात करें तो यहां पर बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर, सुकमा, कोंडागांव और कांकेर में आज बारिश के आसार दिखाई दे रहे हैं। निगम चुनाव के लिए 11 दिसंबर तक अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन कर दिया जाएगा और इसके बाद फाइनल आरक्षण यहां पर होने जा रहा है। निगम चुनाव की सरगर्मी तेज होने लगी है, जहां चुनावी आचार संहिता 15 से 20 दिसंबर के बीच लगनी संभावित है और इस बीच शहर के वार्डवार पार्षद अब आरक्षण के लिए और महापौर के चेहरे के लिए अब चर्चाएं तेज होने लगी है। महापौर इस बार पुरुष सामान्य वर्ग से होगा, ये लगभग तय माना जा रहा है। वहीं वार्डों में 50% आबादी के हिसाब से ओबीसी को आरक्षण देने का निर्णय सरकार ने लिया है। इस लिहाज से कई वार्डों में इस बार समीकरण बिगड़ने जा रहा है। लंबे वक्त से टिकट की तैयारी कर रहे पार्षद पद के दावेदारों को अब आरक्षण प्रक्रिया पूरी होने का इंतजार है। हालांकि संभावित स्थिति के हिसाब से टिकट के लिए लॉबिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। वहीं शहर के ज्यादातर वार्ड इस बार ओबीसी वर्ग के खाते में ज्यादा दिख रहे हैं। 11 दिसंबर तक के लिए अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन होगा और इसके बाद से 3 से 4 दिन में आरक्षण की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। आरक्षण सूची इसी महीने जारी होनी है और इसमें यह तय होगा कि वार्डों से पार्षद चुनाव में ओबीसी, महिला, एससी या एसटी वर्ग के कितने उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे। इस बार चर्चा है कि पार्षद के आरक्षण के दिन ही महापौर का आरक्षण भी तय किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के गौरेला पिंडरा, मरवाही में टाइगर देखा गया, जहां ग्रामीण इलाके में राहगीरों ने मोबाइल में इसका रिकॉर्ड किया। अमरकंटक के पास भैंस या फिर बछड़े का इसने शिकार किया था। छत्तीसगढ़ के गौरेला पिंडरा, मरवाही में बीती सुबह टाइगर देखा गया, जहां जंगल से निकलकर ग्रामीण इलाके में बाघ घूमते दिखाई दिया है। बाघ को लेकर इलाके में दहशत का माहौल है, तो वहीं वन विभाग की टीम अलर्ट मोड पर है। मामला मरवाही वन परिक्षेत्र के परासी गाँव का है। मिली जानकारी के मुताबिक बीती रात को परासी गांव के छोटे लाल कैवर ने पहली तस्वीर खींची और इसके बाद फिर परासी गांव के पास सुबह राहगीरों ने गुजर नाले के पास एक बार फिर से बाघ को देखा है। तो वीडियो भी इसका जारी किया गया, जहां वीडियो में दिखाई दे रहा है कि टाइगर कार के साइड से घूरते हुए निकल रहा है। बताया जा रहा है कि ये टाइगर पहले ATR यानी अचानक मार टाइगर रिजर्व में देखा गया था और इसके बाद से MP के अनूपपुर जिले के पुष्पराजगढ़ चला गया और वहां से एक बार फिर गौरेला पिंडरा, मरवाही के परासी गांव में नजर आया है। मरवाही वन परिक्षेत्र के बाघ के मूवमेंट को ट्रैक करने में वनकर्मी जुटे हुए हैं। छत्तीसगढ़ में शीतकालीन सत्र से पहले छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल का विस्तार लगभग तय होना माना जा रहा है, जहां मुख्यमंत्री साय के दिल्ली दौरे से अब अटकलें भी तेज हो गई हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र 16 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है और इसके पहले मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें अब तेज हो गई हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय दिल्ली दौरे पर हैं। इस दौरान शीर्ष नेतृत्व से इनकी मुलाकात कर मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा होने की संभावना है। इसके साथ ही दोनों उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और अरुण साव भी सीएम दिल्ली के लौटने के बाद अब एक नए मंत्री बनाए जा सकते हैं, क्योंकि विगत सोमवार को मुख्यमंत्री साय कैबिनेट की बैठक से पहले राज्यपाल रमेन डेका से भी मुलाकात करने पहुंचे थे, जहां राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच तकरीबन आधे घंटे तक चर्चा हुई थी। हालांकि सौजन्य मुलाकात इसको करार दिया गया था। इसके बावजूद अब अटकलें तेज लगाई जा रही थी कि मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा हुई हो। लोकसभा चुनाव
चुनाव के बाद से ही मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अब अटकलें लगाई जा रही हैं। प्रदेश में अभी भी 2 नेताओं को कैबिनेट मंत्री बनाया जा सकता है। बृजमोहन अग्रवाल के इस्तीफे के बाद शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री के पास है। वहीं मंत्री पद की दौड़ में विधायक सुनील सोनी, राजेश मूणत, अजय चंद्राकर, रेणुका सिंह, अमर अग्रवाल और आगे बताए जा रहे हैं। प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव भी कराया जाना है। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से 11 दिसंबर को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा और इसके बाद 16 दिसंबर से शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है, जो कि 20 तक चलेगा। सत्र के समापन के साथ ही निकाय चुनाव को लेकर आचार संहिता लग सकती है। बताया जाता है कि निकाय चुनाव को देखते हुए भाजपा मंत्रिमंडल विस्तार को टाल सकती है। निकाय चुनाव के लिए भाजपा और कांग्रेस दोनों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। कांग्रेस का दावा है कि किसानों को 31 नहीं बल्कि 2300 रुपये ही मिल पा रहे हैं और कहा कि 21 क्विंटल धान की भी खरीदी नहीं हो पा रही है। दरअसल छत्तीसगढ़ में धान खरीदी के नाम पर भाजपा और कांग्रेस दोनों ही एक दूसरे के निशाने पर हैं। धान खरीदी की व्यवस्थाओं को लेकर कांग्रेस लगातार सरकार पर हमलावर है, जबकि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने दावा किया कि छत्तीसगढ़ के किसानों से भाजपा ने जो 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी का वादा किया था वो नहीं हो रहा है। किसानों को 2300 रुपये के आसपास ही दिए जा रहे हैं। कांग्रेस ने यह भी कहा कि 21 क्विंटल धान खरीदी की बात सरकार ने कही, मगर इससे कम धान ही लिया जा रहा है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने इसे कांग्रेस द्वारा फैलाया जा रहा झूठ करार दिया। बीजेपी ने सोशल मीडिया पर कहा कि धान बेचकर किसान धनवान बन रहे हैं, तो वही प्रदेश की सरकार किसानों के दाना दाना यानी कि पूरा धान खरीदी करने में जुटी हुई है। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता संदीप शर्मा ने कांग्रेस नेताओं द्वारा धान खरीदी केंद्रों पर औचक निरीक्षण को महज सियासी ड्रामेबाजी करार दिया। इसके अलावा शर्मा ने कहा कि इस कथित निरीक्षण के नाम पर प्रदेश भर में सुव्यवस्थित रीति से चल रही धान खरीदी की प्रक्रिया में खलल पैदा करना और धान खरीदी को लेकर झूठे तथ्यों के साथ प्रदेश के किसानों को गुमराह करके उन्हें उकसाना और फिर अव्यवस्थाओं और अराजकता को फैलाना कांग्रेस नेताओं का एजेंडा है। इसके अलावा बता दें कि पूरे प्रदेश में कांग्रेस ने धान खरीदी केंद्र चलो अभियान चलाया था, जिसमें प्रदेश के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पदाधिकारी धान खरीदी केंद्रों में गए, जहां उन्होंने देखा पूरे प्रदेश में धान खरीदी केंद्रों में अव्यवस्थाओं से किसान परेशान नजर आ रहे हैं। अग्निवीर भर्ती रैली को लेकर 12 दिसंबर तक आयोजन जारी रहेगा, जहां तीसरे दिन बिलासपुर और बालोद के युवाओं ने अपना कौशल दिखाया। छत्तीसगढ़ में रायगढ़ जिले में 4 से लेकर 12 दिसंबर तक अग्निवीर भर्ती रैली आयोजित किया जा रहा है। इसमें प्रदेश के सभी जिलों से लिखित परीक्षा पास करने युवा बारी बारी से रायगढ़ स्टेडियम पहुंचकर शारीरिक दक्षता परीक्षा में अपना दमखम दिखा रहे हैं। रोस्टर के अनुसार फिजिकल टेस्ट सेना के अधिकारियों की निगरानी में किया जा रहा है, जबकि रायगढ़ स्टेडियम में आयोजित अग्निवीर भर्ती रैली के प्रथम दिवस जांजगीर चांपा सारंगढ़ के कुल 770 अभ्यर्थी शामिल हुए। इसमें 285 लोगों ने दौड़ पास करी। इसके साथ ही दूसरे दिन शक्ति जिले के साथ ही मुंगेली, रायगढ़, सरगुजा, बीजापुर, कोरबा और गरियाबंद जिले के 1063 अभ्यर्थी फिजिकल टेस्ट में शामिल हुए। इसमें से 351 अभ्यर्थियों ने दौड़ में अपनी सफलता हासिल करी, जबकि तीसरे दिन छत्तीसगढ़ के 2 जिले जिसमें बिलासपुर और बालोद हैं युवाओं ने अपना कौशल दिखाया। वहीं कुल 1175 उम्मीदवारों ने अपनी उपस्थिति यहां पर दर्ज कराई है। आगामी 12 दिसंबर तक ये प्रक्रिया जारी रहने वाली है। खुड़िया मल्टी विलेज योजना से 206 गांवों को पेयजल की सुविधा मिलने वाली है, जहां एक 60 हजार परिवार इससे लाभान्वित होंगे। जल जीवन मिशन के अंतर्गत खुड़िया मल्टी विलेज योजना से जिले के तीनों विकास खंड जहां 206 गांवों को स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल की आपूर्ति की जाएगी। मुंगेली जिले के तकरीबन 60 हजार परिवारों को इस योजना का फायदा मिलेगा। उप मुख्यमंत्री अरुण साव बीते दिन यहाँ पर इसकी जानकारी देते नजर आए, जहां आज मुंगेली जिले के खुड़िया में 290 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के मल्टी विलेज जल प्रदाय योजना के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का भूमि पूजन आज उप मुख्यमंत्री अरुण साव करने जा रहे हैं। खुड़िया जलाशय के सामने ही 23 MLD की क्षमता का वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाया जा रहा है। योजना का काम 1 वर्ष में पूर्ण करने का लक्ष्य है। खुड़िया मल्टी विलेज जल प्रदाय योजना में खुड़िया जलाशय के पानी को शुद्ध कर गांव-गांव में बनी पानी टंकियों के माध्यम से घरों तक पहुंचाया जाएगा। जल गुणवत्ता से प्रभावित और ग्रीष्म ऋतु में जल स्तर के ज़्यादा नीचे चले जाने से संकटग्रस्त गाँवों से इससे पूरे साल स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति होगी।
होगी। वहीं बात करें तो मुंगेली जिले के विकासखंड लोरमी, साथ ही बात करें तो 84 गाँवों में ये पानी जाएगा। इसके अलावा मुंगेली विकासखंड के 86 गाँवों में और इसके अलावा पथरिया विकासखंड के 36 गाँवों में ये पानी जाने जा रहा है। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में सड़क हादसे में 5 लोगों की जान चली गई। सूरजपुर में स्कॉर्पियो पलटने से 3 लोगों की जान गई, जबकि विश्रामपुर और प्रतापपुर में 2 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में हादसों का दौर लगातार जारी है और इसी कड़ी में 3 अलग अलग सड़क हादसों में 5 लोगों की जान चली गई। बताया जा रहा है कि बीती सुबह चंद्रपुर के पास नेशनल हाईवे 43 पर स्कॉर्पियो का टायर फटने की वजह से यह हादसा हुआ। गाड़ी बेकाबू होकर पलट गई, जिसमें 2 महिला और 1 पुरुष की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य घायल हैं। मिली जानकारी के मुताबिक 5 लोग शादी में शामिल होने के लिए मनेन्द्रगढ़ गए थे, जहां से अंबिकापुर वापस लौट रहे थे और इसी दौरान सुबह सुबह हादसे का शिकार हो गए। घायलों को तत्काल राहगीर और स्थानीय लोगों की मदद से जिला अस्पताल भर्ती कराया गया, जहां से अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। वहीं विश्रामपुर और प्रतापपुर में अभी एक और जो एक्सीडेंट की खबर है वो यहाँ पर निकल कर आ रही है। रायपुर में माइनिंग कंपनी के कार्यालय में सेंट्रल जीएसटी की रेड पड़ी है, जहां टैक्स चोरी के शक में छापेमारी करी गई। 4 गाड़ियों से अधिकारी पहुंचे, जहां एमसीबी में भी आईटी की दबिश दी गई है। रायपुर में एक माइनिंग कंपनी के दफ्तर पर सेंट्रल जीएसटी की टीम ने छापा मारा है। बताया जा रहा है कि टैक्स चोरी के शक में ये छापेमारी की गई है। कंपनी के दफ्तर में जीएसटी अधिकारी दस्तावेजों की जाँच कर रहे हैं। इसके अलावा कंपनी के कर्मचारियों से भी पूछताछ जारी है। सेंट्रल जीएसटी की टीम के अधिकारी 4 गाड़ियों में सवार होकर पहुंचे। सूत्रों के मुताबिक जीएसटी अफसरों को रायपुर के शंकर नगर वीआईपी स्टेट स्थित एमएस माइनिंग और मिनरल्स कंपनी में टैक्स चोरी की शिकायत मिली थी, जिसके चलते बीती सुबह जीएसटी की टीम तकरीबन 12 से ज़्यादा अधिकारी कर्मचारियों की टीम के साथ माइनिंग कंपनी के दफ्तर में दबिश देने पहुंची है। और अब छत्तीसगढ़ तेलंगाना पुलिस नक्सली मुठभेड़ का लाइव वीडियो सामने आया है, जिसमें जवानों ने नक्सलियों पर बीजीएल दागते नजर आए। कांकेर में शहीद के अंतिम संस्कार में पूरा गांव उमड़ पड़ा है। छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर पर पुलिस नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो गई, जहां फायरिंग में 2 जवान घायल हो गए। हालांकि इनको मामूली चोटें आई हैं, जबकि मुठभेड़ के बीच नक्सलियों पर बीजीएल से अटैक करते जवानों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें जवान फायर करते दिख रहे हैं। तो वही ये मामला पामेड़ थाना क्षेत्र का है। दरअसल ये मुठभेड़ गुरुवार की देर रात सुकमा बीजापुर जिले के बॉर्डर जिटपल्ली 2 पर हुई है, जहां बताया जा रहा है कि हाल ही में खुले कैंप के आउटर में जवान ड्यूटी पर तैनात थे और इसी दौरान नक्सलियों ने जवानों पर हैवी फायरिंग शुरू कर दी थी। जवाबी कार्यवाही में नक्सली भाग निकले। वहीं कांकेर के शहीद जवान के अंतिम संस्कार में पूरा गांव यहां पर शामिल हुआ। छत्तीसगढ़ के कोरबा से बड़ी खबर, जहां एनटीपीसी धनरास राखड़ डैम में ग्रामीणों का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। इनका कहना है कि प्रबंधन ना तो रोजगार दे रहा है और ना ही बर्बाद हुई फसलों का मुआवजा इनको प्रस्तुत किया जा रहा है। कोरबा जिले में एनटीपीसी के धनरास राखड़ डैम में ग्रामीणों ने बीते दिन काम बंद करा दिया, जिससे राखड़ डैम स्टोरेज से परिवहन कर रहे लगभग 200 वाहन प्रभावित हो गए। लगभग 3 घंटे तक ये प्रदर्शन जारी रहा। युवा कांग्रेस की अगुवाई में ये प्रदर्शन किया गया। ग्रामीणों की प्रशासन पर भी सवाल उठाए। कहा कि प्रशासन एनटीपीसी को संरक्षण दे रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि एनटीपीसी प्रबंधक लंबे समय से लोगों के सामाजिक और आर्थिक हितों को लेकर लापरवाही बरत रहा है। प्रभावित क्षेत्र के बेरोजगारों को एनटीपीसी प्रबंधन ना ही रोजगार दे रहा है और ना ही फसलों की बर्बादी का मुआवजा दे रहा है। वहीं तहसीलदार एमएस राठिया ने ग्रामीणों का आश्वासन दिया कि आगामी 18 दिसंबर को एनटीपीसी में काम कर रहे विभिन्न कंपनियों की बैठक रखी जाएगी, जो ग्रामीणों की मांग पर उन्हें पूरी रखने की कोशिश करेगी। छत्तीसगढ़ पुलिस को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड अमित शाह प्रस्तुत करने जा रहे हैं। अंग्रेजों के जमाने से इस सम्मान की परंपरा है, जहां सीएम शाह ने केंद्रीय गृह मंत्री को इसके लिए आमंत्रित किया है। अमित शाह 13 से लेकर 14 दिसंबर को छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगे। प्रदेश की पुलिस को प्रेसिडेंट पुलिस कलर अवार्ड से सम्मानित करेंगे और साथ ही बस्तर ओलंपिक के समापन कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय खुद न्योता देने दिल्ली गए, जहाँ उन्होंने अमित शाह से भी सौजन्य मुलाकात करी। रायपुर एयरपोर्ट पर सीएम ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को 14 दिसंबर को आयोजित पुलिस कलर्स अवार्ड कार्यक्रम और बस्तर ओलंपिक के समापन कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया जाएगा। साथ ही मुंबई के देवेंद्र फडणवीस के शपथ ग्रहण समारोह में भी शामिल होते मुख्यमंत्री दिखाई दिए।
छत्तीसगढ़ में बैराज के खिलाफ एक बार फिर से आक्रोश उपचा दिखाई दे रहा है। सर्वेक्षण शुरू होते ही 12 गांव के किसान अब विरोध में उतर आए हैं। छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले का ये मामला है, जहां किसान बांध बनाने का विरोध कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि बांध बनने से आसपास के 12 गांव डूब जाएंगे, जिसके कारण हमें आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए हम बांध को निरस्त करवाना चाहते हैं। इस संबंध में दर्जनों किसानों के कलेक्टर से बांध न बनाने की अपील करते दिखाई दिए। पंडरिया विकासखंड के खामी बकेला में बांध के लिए सर्वेक्षण का कार्य शुरू किया गया है, लेकिन सर्वेक्षण के पहले ही आसपास के गांव के किसान इसका विरोध करने उतर आए हैं। वहीं खामी बकेला समेत दर्जनों गांवों के किसान ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर बांध न बनाने की अपील की है। किसानों का कहना है कि उन्हें आर्थिक नुकसान होगा, बल्कि जीवन यापन में भी कठिनाइयां करने का अवसर यहां पर देखने को मिल सकता है।